नमस्कार, देश का सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक पर राजनीति गरमा गई है। विपक्ष पूछ रहा है कि जो शख्स 10 साल देश का प्रधानमंत्री रहा हो, उसके अंतिम संस्कार और समाधि स्थल के लिए बीजेपी सरकार 1000 गज जमीन भी दे नहीं पाई। सही है, ऐसा क्यों? जहां कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री के अपमान का आरोप लगा रही है, तो वहीं भाजपा ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि कैबिनेट ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्मृति में एक स्मारक और समाधि बनाई जाएगी। प्रक्रिया समय लगेगा, ये बात कांग्रेस पार्टी को बता दी गई है। कैबिनेट बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अवगत भी करा दिया। बीजेपी का कहना है कि यह बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी, जिसने कभी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके जीवन काल में सम्मान नहीं दिया, आज वो उनकी मृत्यु के बाद भी उनके सम्मान का राजनीतिकरण कर रही है। आज चर्चा हम इसी बात पर करेंगे। अब मैं आपको कुछ ट्वीट बताता हूं, कुछ बयान बताता हूं कि विवाद हुआ किस बात को लेकर। मैं आपको वॉल पर लिए चलता हूं, वहां पर बड़े तौर पर आपको दिखाऊंगा तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा और आप समझ सकते हैं कि आखिर आरोप क्या लगा गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान की जो बात की गई है, उस सम्मान को लेकर आखिर चर्चा क्यों चल रही है, यह विवाद क्यों उठ रहा है, मैं आपको बताता हूं कि मनमोहन सिंह के आरोप का, मनमोहन सिंह का जो अपमान है, मनमोहन सिंह के अपमान का आरोप कांग्रेस लगा रही है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया है, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए यह आरोप लगाया है। क्या आरोप लगाया है, मैं आपको गौर से दिखाता हूं। उन्होंने तमाम बातों के साथ साथ ये अपने विचार भी रखे हैं और विचार में उन्होंने कहा है कि भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार आज निगम बोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है। किसने कहा? राहुल गांधी। एक दशक के लिए वो भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनके दौरे में देश की आर्थिक महाशक्ति बना है और नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा है। आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार स्थलों में किए गए, ताकि व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दे पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। सरकार को देश के इस महान पुत्र और उनकी गौरवशाली जो परंपरा है, गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए। ये बात राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कह दी है। आप वो तमाम वीडियो भी देख सकते हैं जिन वीडियो के जरिए वो श्रद्धांजलि दी, लेकिन कांग्रेस अब इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस के स्वर में स्वर मिलाते हुए अरविंद केजरीवाल भी यही बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कि यह खबर सुनकर मैं स्तब्ध हूं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया गया। इसके पूर्व भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार राजघाट पर किया जाता था। सिख समाज से आने वाले, पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त 10 वर्ष भारत के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार और समाधि के लिए बीजेपी सरकार के पास 1000 गज जमीन भी नहीं है। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1000 गज जमीन भी नहीं दे पाई है। ये आरोप किसने लगाया? ये आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल ने। जो कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के मामले में दोनों ही नेताओं के, राहुल गांधी का भी और अरविंद केजरीवाल का, करीब करीब एक जैसा सोशल मीडिया एक्स पर अपना बयान आया है। अब इमरान प्रतापगढ़ी क्या कहते हैं? इमरान प्रतापगढ़ी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और उन्होंने भी ये बातें की हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के साथ साथ उन्होंने बयान भी जारी किया है। उन्होंने क्या कहा, वो एक बार गौर से सुनिए। जो संवेदनशीलता सरकार ने यहां आकर के दिखाई है, इससे ज्यादा संवेदनशीलता उन्हें
अंतिम संस्कार में जो है एक जगह अलॉट करने में दिखानी चाहिए थी। जो काम आप 3 दिन बाद करेंगे, 3 दिन बाद करेंगे, फॉर्मेलिटी है, आप करेंगे, करना ही है। लेकिन अगर आज कर दिया होता आपने तो शायद ज्यादा, कुछ मामलों में सरकार को नियम कानून से बंधना नहीं चाहिए। अटल जी का अंतिम संस्कार था तो सरकार ने किया था ना, अलॉट किया था ना। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जैसा देश का इतना बड़ा बेटा अगर हमें छोड़ के जा रहा था तो उसी जगह पे अंतिम संस्कार होना चाहिए था ना, जहां मेमोरियल बनेगा, और वो अलॉट हो सकता था। सरकार युद्ध स्तर पे पूरा 1 दिन का समय मिला, आप कर सकते थे आराम से। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का कद जो है इन सारी चीजों से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। सरकार को थोड़ा और संवेदनशील होना चाहिए। इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस ने कभी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया। आज उनके निधन के बाद भी वो राजनीति कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के दिवंगत होने के बाद संपूर्ण देश शोकमग्न है और उनके जैसे व्यक्तित्व जिन्होंने देश के आर्थिक विकास की एक बड़ी नींव रखी, उनको यथोचित सम्मान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार भी पूर्णतः प्रतिबद्ध है। और इसी के दृष्टिगत कल कैबिनेट ने अपनी बैठक में यह तय किया कि मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक स्मारक और समाधि स्थल बनाया जाएगा और इसमें जो भी प्रक्रियागत समय होगा कांग्रेस पार्टी को यह कन्वे किया गया। कैबिनेट के तुरंत बाद गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यह कन्वे किया कि सरकार स्मारक बनाने के लिए निर्णय ले चुकी है और अब जमीन का अधिग्रहण, ट्रस्ट का बनना और जमीन का ट्रांसफर जैसी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद जो समय लगेगा उसके द्वारा यथोचित और यथाशीघ्र यह कार्य किया जाएगा। परंतु बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी, जिसने जीवन काल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कभी सम्मान नहीं दिया, हमें याद रखना चाहिए कि अंतिम चरण में 2014 में उन्होंने एक राष्ट्रीय स्मृति बनाने का प्रयास किया था, क्योंकि जब उन्हें लगा था कि सरकार जाने वाली है। जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद भी वह उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। यह बहुत दुखद है। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो सम्मान है उस पर स्मारक को लेकर घमासान क्यों है, यह मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं। असल में कांग्रेस का आरोप है कि सरकार स्मारक के लिए जमीन तक तय नहीं कर पाई है। ये देखिए गौर से किसने किसका जवाब दिया है। आप गौर से देखिए कि तमाम तरह के आरोप हैं और किसका क्या आरोप है ये मैं आपको बता देता हूं। कांग्रेस का आरोप क्या है, कांग्रेस ने क्या आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार स्मारक के लिए जमीन तक तय नहीं कर पाई है। देश के पहले सिख प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह और ये उनका अपमान है। अब मैं आपको गृह मंत्रालय का जवाब बताता हूं कि गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। गृह मंत्रालय का जवाब आया, डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया गया। उनका स्मारक दिल्ली में बनाया जाएगा, लेकिन उपयुक्त स्थान और प्रक्रिया में अभी समय लगेगा। मतलब गृह मंत्रालय ने कहा कि बनाया जाएगा, लेकिन अब एक जगह चिन्हित करेंगे, एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी का भी पलटवार देखिए। वो ये कहती है कि कांग्रेस ने कभी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान नहीं किया और आज उनके निधन के बाद वो इस पर राजनीति कर रही है, उसे इस पर भी राजनीति का मौका मिल गया। तो आप देखिए कांग्रेस का आरोप, भारतीय जनता पार्टी का पलटवार और इस बीच गृह मंत्रालय का, क्योंकि गृह मंत्रालय के हिस्से में आता है ये पूरा काम, वही तय करता है कि कौन सी जगह होगी और कौन सी नहीं है। गृह मंत्रालय ने भी पूरा अपना जवाब दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति हो रही है। कुछ और बयान भी है, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम चर्चा करने वाले कई मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बहस के बीच देश के कुछ सवाल हैं और उन सवालों के इर्द गिर्द बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका आज हम उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। सवाल यह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की समाधि पर आखिर राजनीति, सियासत कौन कर रहा है। एक और सवाल है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जब सरकार ने जमीन देने की बात कर दी है तो फिर इस पर राजनीति क्यों हो रही है। और एक और सवाल कि क्या मनमोहन सिंह का राजघाट में अंतिम संस्कार ना करना उनका अपमान है। क्या मनमोहन सिंह का दलगत भावना के ऊपर उठकर सभी नेताओं को सम्मान देना चाहिए। आखिर देश की दिवंगत प्रधानमंत्रियों के स्मारक बनने की प्रक्रिया क्या है
और इसे लेकर नियम क्या है, ये तमाम तरह की चर्चा होगी। चर्चा ऋषभ तिवारी प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ मौजूद हैं, हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार हैं, रास बिहारी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं करूंगा बात हिमांशु भट्ट साहब से। हिमांशु साहब, कांग्रेस ने कहा है कि अपमान हो रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। राहुल गांधी कहते हैं कि ये 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने आर्थिक क्रांति की, ये उनका अपमान जैसी स्थिति है, और यही बात अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं? वह अपमान, आज अभी याद आया अपमान। मेरा प्रस्तावित और रियल सवाल है जो पूरे देश ने देखा है। जब ये प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस निकाला था। वो ऑर्डिनेंस को पब्लिक के सामने फाड़ा किसने था? क्या वो प्रधानमंत्री का अपमान था या मान था? मेरा दूसरा सवाल है कि आज आप बात कर रहे हैं जब वो पंचमहाभूत में विलीन हो चुके हैं, तब आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद आई। सीधी सी बात है, सरकार ने तो बहुत पहले ही दिन कह दिया था कि पूर्ण राज्य स्तरीय सम्मान दिया जाएगा, 7 दिन का शोक। यह है ना बाल की खाल निकालना वाली बात है। जब कुछ नहीं बचता तो फिर ऐसी चीजें पकड़ी जाती है। अरे भैया, आपको वो समझने की जरूरत है, मैं आगे नहीं जाऊंगा। कितने प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनको एआईसीसी के हेडक्वार्टर में कांग्रेस नहीं लाई? इतिहास के पन्नों में चले जाइए आप। डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव के मृतदेह को एआईसीसी नहीं लाने दिया गया था। कोई झुठला सकता है इस बात को? और यह सम्मान की बात कर रहे हैं। देखिए, इतिहास को समझना पड़ेगा, और अपनी जो पिछली करतूतें हैं, कोई भी राष्ट्रीय पक्ष हो, कोई भी पक्ष हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, आज बात हम लोग कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की। और आज के दिन अभी 24 घंटे नहीं हुए वो पंचमहाभूत में विलीन हो रहे हैं, और आप ऐसा राजकारण कर रहे हैं। आप समझते हैं कि इससे लोग भड़क जाएंगे? नहीं भैया, इससे तो लोगों को समझ में आता है कि आपकी कुंठित राजनीति क्या है। राजनीति करने के लिए भी एक विषय होना चाहिए। क्या हर विषय पर राजनीति होनी चाहिए? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। रास बिहारी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं कि साहब देखिए, बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, 1000 गज जमीन वो दे नहीं पाई है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। रास बिहारी जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 1000 गज जमीन कहाँ दी जाए? राजघाट क्षेत्र में, जहां पर पहले से ही एक नियम बना हुआ है, और ये नियम भी 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली सरकार ने ही बनाया था कि वहां पर जगह की कमी है, पर्यावरण को संतुलन रखना है, और वहां ज्यादा छेड़खानी ना हो, इसलिए उस क्षेत्र में कोई नई समाधि नहीं बनाई जाएगी। उसके लिए होना ही चाहिए था, उसके लिए एक नीति बनती। अगर उस समय एक नीति बन जाती कि हम अपने देश के जिन महान दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनकी स्मारक बनाना चाहते हैं, तो एक नीति अगर बनाती सरकार, तो आज ये जो सवाल उठ रहा है ये पैदा नहीं होता। क्योंकि सरकार ने ये तो नियम बना दिया कि हम राजघाट क्षेत्र में नहीं बनाएंगे, लेकिन ये नियम नहीं बनाया कि कहां बनाएंगे और किसके लिए, कौन कौन उस श्रेणी में आएंगे। प्रधानमंत्री आएंगे, राष्ट्रपति आएंगे, उप प्रधानमंत्री आएंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे, या ऐसे भी बहुत लोग हैं जो किसी पद पे नहीं रहे, लेकिन उनके देश के निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके बारे में भी सोचना चाहिए था कि उनकी भी स्मारक बने। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस, चूंकि नेहरू जी की समाधि है, इंदिरा जी की समाधि है, संजय गांधी की समाधि है, राजीव गांधी की समाधि है, तो नेहरू परिवार के तो सभी लोगों की, जो भी नेता हैं, उनकी समाधि बनी है, लेकिन बीच में कई दिवंगत प्रधानमंत्रियों की स्मारक नहीं बने। उनको भी जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया।
जैसे हिमांशु भट्ट जी कह रहे थे कि नरसिंह राव को तो एआईसीसी में भी उनका सब नहीं लाने दिया गया, तो ये भी एक बड़ी बात है कि पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान किसने किया है। और मुझे लगता है कि चूंकि मनमोहन सिंह का जिस तरह से कहा जा रहा है कि पहले सिख प्रधानमंत्री थे, तो कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने का भी काम किया जा रहा है, क्योंकि मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री से और सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर उन्होंने अपनी राजनीति की। जी, मेरा मानना है कि इस राजनीति को इस तरह का मोड़ देने की जरूरत नहीं थी। जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत फिर भी बयानबाजी हो रही है, फिर भी बयानबाजी हो रही है। अजय उपाध्याय जो कि कांग्रेस के नेता प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय साहब, तकलीफ क्या है? क्योंकि अभी हमने दिखाया, अपने दर्शकों को दिखाया कि गृह मंत्रालय ने कहा है कि साहब बिल्कुल उनका स्मारक बनाया जाएगा, जगह चिन्हित की जाएगी, लेकिन उसमें भी प्रक्रिया है, समय लगेगा। फिर तकलीफ क्या है? कांग्रेस अगर इस तरह के पोस्ट कर रही है, इस तरह के बयान दे रही है, उसे किस तौर पर देखें? क्या ये सियासत है? क्या ये राजनीति है? मनोज भाई, पहले तो दिवंगत प्रधानमंत्री जी के पंच तत्व विलीन हुआ है, आज उनको पुनः नमन, दिल की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि। इतने शालीन व्यक्तित्व के धनी, इतने बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण और भारत को कई आर्थिक संकटों से उबारने का जिनको श्रेय हो, जिन्होंने भारत को कई नागरिक अधिकारों से लैस करने का काम किया, चाहे वो सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, मुझे लगता है ऐसे बहुत कम प्रधानमंत्री हुए होंगे जिन्होंने इतने सूचना का अधिकार, जन अधिकारों के लिए निर्णय लिया। तो उनको पुनः एक बार नमन। आज उनका पंच तत्व विलीन हुआ है, ईश्वर अपने सृजनों में जगह दे। और जहां तक बात इस विवाद की है, अभी हमारे दो भाजपा के साथियों ने बात रखी, दोनों के अपने दोनों भाजपा के साथी नहीं है, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं दोनों। मैं माना इनकी वरिष्ठता को, मैं पूरे देश की जनता देख रही है। अच्छा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं तो मैं भट्ट साहब माफी मांगता हूं, लेकिन आपका जो मैंने मनोज, ये कांग्रेस के नेताओं की आदत रही है, पत्रकार की हैसियत से ये कांग्रेस के नेताओं की आदत रही है कि अगर कोई सही बात मुझे लगा शायद मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, स्टूडियो में नहीं हूँ, तो मुझे दिखाई आप नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आपकी आवाज दिखाई दे रही है। मेरे पास कोई कैमरा नहीं है और टीवी नहीं है, मेरे पास टीवी कैमरा नहीं है, तो मैंने देखा आपकी भाषा में जिस तरह से कांग्रेस के लिए विष भरा हुआ है आपके भाषा में, तो मुझे लगा कि आप डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं, आप मेरी बात नहीं कर रहे। नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात भट्ट साहब आपकी भी बात कर रहा हूँ। भट्ट साहब चिल्लाइए नहीं, आप चिल्लाता नहीं हूँ, मैं बहुत तेज चिल्ला रहे हैं, बता रहा हूँ आपको। इतना नहीं चिल्लाना चाहिए भट्ट साहब, बंद कर दीजिए, इतना नहीं चिल्लाना चाहिए, बात रख लेने दीजिए मुझे अपनी। अब देखिए, पत्रकार हैं, इतने जिम्मेवार पत्रकार हैं कि एक वर्ड नहीं सुन पा रहे हैं, कांग्रेस के लिए इतना बीजरोपन कर रहे हैं। आप ये जो है बिल्ला बांटना, दूसरे साथी भी आ गए मनोज भाई, इन लोग से मुझे अच्छा हिमांशु जी, एक बार स्मारक स्थल पर विवाद क्या है, कांग्रेस अपनी प्रतिक्रिया एक बार दे दे, उसके बाद आप सुनते हैं। अजय जी अपनी बात कहिए। मनोज भाई जरा हमको इनसे बचाइए। आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात कहिए। अजय जी अपनी बात कहिए। जी, पत्रकार की भाषा मनोज भाई की है और उनको मैं जरूर जवाब दूंगा। उन्होंने जो प्रश्न किया है, पत्रकार की भाषा, पत्रकार की शैली होनी चाहिए। मनोज भाई से आप लोगों को भी सीखना चाहिए, अभी ज्यादा नहीं। अब अगली बात सीखना चाहिए, वो बात की बात है। वो दोनों के दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय जी दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, हो सकता है कि आप स्क्रीन पर नहीं। अजय जी दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, हो सकता है कि स्क्रीन पर ना होने के कारण आपको दोनों को चेहरे या दोनों का वो नहीं दिख पा रहा हो, लेकिन दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। हिमांशु जी राष्ट्रवादी जी एक बार सुन लेते हैं, वरना स्मारक स्थल पर बात हो नहीं पाएगी और यहीं पर पूरा दंगल हो जाएगा। अजय जी अपनी बात कहिए। जी, इनसे मुझे सुरक्षा दीजिए मनोज जी, पत्रकारों से, ऐसे पत्रकारों से सुरक्षा दीजिए। हिमांशु जी एक बार सुन लेते हैं, हिमांशु जी एक बार सुन लेते हैं। हाँ अजय जी, हाँ देखिए,
देखिए नहीं देखिए बोलने दूंगा मैं को। ये सारी भाषा बोल सकते हैं, इनको स्वतंत्रता है गाली देने की अजय कांग्रेस जी, को। अजय जी, अजय अरे जी, एक मैंने भी मैंने गाली पहले नहीं भी दी कहा, किसी मैंने भी पहले भी कहा कि हो सकता है कि मैं- आपके सामने टीवी नहीं हो, आप हाँ, नहीं नहीं है, पहचान नहीं पा है, रहे नहीं है, हो, टीवी भी नहीं आप है और अगर यूनिट दोनों भी के नहीं है। चेहरों को देखेंगे तो आप जी। मानेंगे हाँ ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, कुछ अच्छा, ठीक कंफ्यूजन है, माना हो मैंने। सकता है, मान हो लिया, सकता है कि वरिष्ठ गलतफहमी में पत्रकार के आपको आवाज सुनाई दे, तो हो सकता है कि मुद्दों पर बात जी। चल रही है तो आपका जी जी आपका जी ये वो जी हो गया, लेकिन जी एक बार सुन लेते हाँ हैं, एक बार सुन जी लेते हैं, जी उसके बाद फिर मैं अजय मैंने जी के पास आऊंगा, जी राजपाल मनोज जी भाई, के पास मैंने आऊंगा। सिर्फ आवाज और उनकी भाषा शैली को ही मैंने सुना है, वाकई देख नहीं पा रहा हूं। जी। भाषा शैली लगी जैसे भाजपा का कोई प्रवक्ता हो, इसलिए मैंने बात रखी है। देखिए ये फिर से अब जो ये बात फिर है आप वो पीछे मैं चुटकी ले कह रहे रहा ये हूँ। हैं, पीछे अजय जी जो फिर मेरा आप चुटकी ले सुनोगे, रहे हैं, अरे अजय भाई जी मैं फिर तो यही चुटकी ले बार रहे हैं बार आप। कह रहा हूँ कि सही है। आपकी भाषा शैली भाजपा वाली है, इसमें क्या बुराई है? पत्रकार आपकी है तो आप भाषा भी शैली सुनिए। कांग्रेस वाली भी नहीं है। हाँ, नहीं कांग्रेस नहीं, की हमें नहीं होती चाहिए, तो आप हमें नमन तो करके आपसे कहते निष्पक्ष चाहिए। कि आज डॉक्टर लेकिन मनमोहन सिंह का अरे भाई, मृतदेह अरे भाई, इनसे हमको मिली नहीं सुरक्षा हो और दीजिए, चर्चा करना ऐसे है। पत्रकारों से सुरक्षा दीजिए, ऐसे हिमांशु पत्रकार जी, भला। मनोज हिमांशु जी, भाई हिमांशु जी जी एक बार सुन तो ले कि अजय जी क्या जी कह रहे हैं, उसके बाद फिर मैं आपके पास आऊंगा, आप और विस्तृत दो तौर पर तीन बताइएगा। दोनों अब मैं मान लिया कि दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, दोनों वरिष्ठ पत्रकारों ने जो आपत्तियां उठाई है मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। जी दीजिए। पहली आपत्ति है कि भाई मनमोहन सिंह जी ने ही ये कानून बनाया, इसलिए उनको इस दायरे में नहीं रखना था या कानून में परिवर्तन करना था। कानून में परिवर्तन करने का काम मेरा नहीं है, सरकार का है। सरकार को यदि अच्छा नहीं लगा होगा तो उसने परिवर्तन नहीं किया। जी। हमने तो सिर्फ इतना कहा था कि जहां आप उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं, जहां आपको राष्ट्रीय उनका ट्रस्ट बनाना है प्रधानमंत्री जी के उसमें, वहीं पे उनको अंतिम विदाई दे दीजिए और उसी तरह दे दीजिए जिस तरह हमारे आदरणीय, सम्मानीय और परम पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया गया है, वो भी मेरे लिए उतनी ही सम्मानीय है। इसमें क्या कांग्रेस पार्टी ने बुराई कर दी कि इतने लोग यहाँ बौखला गए, अपनी अपनी सियासत करने लगे, अपनी अपनी राजनीति करने लगे? भाई हम लोग तो इतनी बात आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या इतना कहने का ये अधिकार नहीं है क्या? क्या एक कांग्रेस का छोड़िए, एक इस देश का सामान्य नागरिक जो मनमोहन सिंह से प्यार करता हो, उनकी नीतियों से जिन्होंने देश को लाभ हुआ हो, जो उनके प्रति उनकी शालीन राजनीति से जिनकी कहीं ना कहीं अपनापन हो, लगाव हो, क्या उनको इतनी बात कहनी नहीं चाहिए? ये कौन सी बुरी बात कांग्रेस या समान आदमी कह रहा है? इस बात के लिए आप इतना क्यों टेंशन में हैं और दुखी हैं? अब वो कहानी शुरू कर दी, कांग्रेस ने ये किया था, कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव जी को नहीं लाया, कांग्रेस ने जो है मनमोहन सिंह जी को जो है 10 तरह से गलत गलत बातें कही। गलत गलत बातें की बात करिएगा तो बहुत सारी बात है। आज वो समय नहीं है। प्रधानमंत्री जी क्या क्या उन पर कटाक्ष करते थे, भाजपा के लोग क्या क्या बोलते थे, ऋषभ जी, अभी भी देखिएगा भाजपा के लोग क्या क्या बोलेंगे। ऋषभ जी जो आज बातें यदि- उठा रही है आज कांग्रेस, 10 जो सेकंड बातें सिर्फ उठा रही है आम आदमी मनोज पार्टी, भाई, अरविंद बीच में केजरीवाल डिस्टर्ब हो उठा गया, रहे 10 हैं, सेकंड। और 10 प्रियंका सेकंड की गांधी बात का अगर भी हम ट्वीट सेकंड इस नहीं मसले बोलूंगा। पर आ गया, सिर्फ 10 प्रियंका सेकंड, गांधी का भी 10 ट्वीट सेकंड। आ गया। प्रियंका गांधी कह रही है कि यथोचित स्थान जो देना चाहिए था डॉक्टर मनमोहन सिंह को वो नहीं दिया। क्या इसके पीछे राजनीति है, बीजेपी राजनीति कर रही है? तिवारी जी जवाब। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं श्रद्धेय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। अभी उनकी चिता की आग ठंडी भी नहीं होगी, लेकिन राजनीतिक शोले निकलने शुरू हो गए। बेहद दुर्भाग्य है किसी भी देश के लिए, किसी भी राजनीतिक दल में के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। हमें इस पे राजनीति से परे उठकर सोचने की, कार्य करने की आवश्यकता है। पॉइंट 1 सर, सरकार की नीतियां और हमारा कर्तव्य और विपक्ष का आरोप, तीनों पे मैं जवाब दे रहा हूं। सरकार की नीतियां स्पष्ट है, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। जब से यह दुखद सूचना मिली उस समय से सरकार उनके परिवार के साथ, देश के साथ, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी नजर आई है। और जहां तक स्मारक देने की बात है, गृह मंत्रालय ने कहा है हम बेशक देंगे और उसके लिए समय दीजिए, अच्छे जगह चुनकर अच्छे स्मारक बनाएंगे। पॉइंट 1, सरकार इस पे डिनाई नहीं कर रही है। अब दूसरा विषय आता है आरोप पे। आरोप लगाने से पहले लोगों को अपने अंदर भी देखना चाहिए। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं सर, क्योंकि 2013 का यहाँ चर्चा हुआ और राहुल गांधी जी कंप्लीट नॉनसेंस कहे थे ऑर्डिनेंस के। और जो आलूवालिया जी पे जब कुछ योजना आयोग के जो थे आलूवालिया जी, उनसे जब मनमोहन सिंह जी ने पूछा था क्या मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए, तो उन्होंने कहा था नहीं आप मत दीजिए इन बातों पे इस्तीफा। उन्होंने अपनी किताब में भी चर्चा की है। तो कहने का विषय यह है कि सम्मान पे अगर आप लड़ाई करेंगे तो सम्मान पे आप राजनीति बातें करेंगे
तो आपको भी इतिहास आपके आईने दिखाए जाएंगे। क्योंकि दिक्कत आज ये विषय नहीं था डिस्कशन करने का, ये विषय कौन लेकर आया। आपने डिमांड की स्मारक की, सरकार ने स्वीकार किया। अब आप गन पॉइंट पे हर चीज कराना चाहेंगे केवल अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, तो ये लगता है ये उनका कद भी गिराना होगा। पॉइंट 1, मनमोहन सिंह जी का नेचर की जिसकी हम तारीफ करते हैं, शालीनता, कभी अपने लिए कुछ ना मांगना, कभी अपनी प्यार ना करना, और कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति के लिए प्यार कर रही है, ये दुर्भाग्य ये है। बड़ा संकेत दूसरी है। एक बात बार मैं अजय जी के कहूंगा- पास दूसरी चलूंगा। बात अजय जी, अपनी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी बिल्कुल कहा है आपको कि उनको मेरे मैं पिता को उनको तो वो लाइन में सम्मान नहीं दिया सर, गया जो उसी सम्मान चीज को मैं- कांग्रेस को उसी देना चीज चाहिए को- था, मेरे पिता को सर, नहीं उसी दिया गया। चीज को मैं मेरे add on पिता कर का रहा हूं। शब्द तो कांग्रेस मुख्यालय नहीं लाया गया। उसी चीज को यहां मैं तक add कि on जो कर रहा हूं। पीवी नरसिम्हा राव मनोज पूर्व जी- प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी बहुत सारे बेहतर काम किए, और ये आज जो भी मनोज आर्थिक जी- स्थितियां हैं, आर्थिक नीतियां हैं, मुझे लगता है उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उनको मनोज जी, भी मेरी कांग्रेस आवाज आ रही मुख्यालय है? नहीं लाया मैं गया, उसी चीज और को कांग्रेस ने add on- आज तक उनके स्मारक बनाने की मांग नहीं की। तो सवाल तो उठेंगे कि मनमोहन सिंह के लिए आप सरकार को मनोज जी, घेर तो रहे उस पे हैं आरोप तब में- जबकि उनकी चिता की आग ठंडी नहीं हुई है, और आप ही की सरकार में कई ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर लोग बैठे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति रहे हों, चाहे वो प्रधानमंत्री रहे हों, उनके लिए कोई आग कांग्रेस के दिल में नहीं। मनोज जी 5 बहुत सेकंड अच्छा, में लूंगा। अजय जी बहुत से अच्छा आता हूं प्रश्न आपके है। पास बीच तिवारी में डिस्टर्ब रुकवा देंगे तभी मैं बात करता आता हूं हूं। तिवारी आपके पास। हाँ मैं बीच में किसी में डिस्टर्ब नहीं करता जी। आपने जो प्रश्न किया है, शर्मिष्ठा मुखर्जी जी ने जो भी बात रखी हो, पर देश के राष्ट्रपति का जब भी ऐसा कोई भी देवसान होता है, उसमें पार्टी का नहीं, वो देश का राष्ट्रपति का पद थोड़ा अलग हो जाता है। और नरसिम्हा राव जी के लिए की बात जो आपने कही है, उस पर भी स्पष्ट तौर पे है कि वो हैदराबाद स्वयं उन्होंने चूज की थी। आज भी उनकी समाधि और उनके सारी चीजें हैदराबाद में है। तो ये जो तो पार्टी कांग्रेस मुख्यालय पर आरोप होते हुए लगाकर- चले जाते हैं। 2 सेकंड, पार्टी मुख्यालय बीच में नहीं। पार्टी मैं मुख्यालय बीच में में नहीं। एक बार पार्थिव कांग्रेस शरीर मुख्यालय रह तो लेगा, क्योंकि जब देहावसान श्रद्धांजलि हुआ था, दे वो देती कहाँ थे जाती, उस समय, सीडब्ल्यूसी सबको बुला पता ली है। जाती, क्यों सीडब्ल्यूसी दिल्ली में में एक थे, बार दिल्ली से श्रद्धांजलि बाहर थे, संदेश बीच में पढ़ लोग लिया क्यों इतना जाता। चिल्लाने लग रहे हैं? अब कैसे बात करूंगा? दूसरी बात, हमारे साथी ने कही कि नरसिम्हा राव जी के, इनके साथ, मनमोहन सिंह जी के साथ बहुत सारा हमने अन्याय किया, हमने उनका, अरे भाई, वैचारिक आधार पर हम यदि कोई बात में आपस में हमारा मतभेद भी किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर था, तो विषय स्पष्ट पब्लिक डोमेन में है। इसमें अपमान की कहां बात हो गई? आज हमने क्या मांग की थी, और ये मांग हमको करना ही नहीं चाहिए था। सच पूछिए तो सरकार को क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भाजपा के लोगों ने मांग की थी कि उनको जो है, जहां उनको दफनाया जाएगा, जहां उनका अंतिम क्रियाकलाप होगा, जहां उनको अंतिम संस्कार होगा, अंत्येष्टि होगी, उस जगह पे ही उनका स्मारक बनेगा? इसके लिए कौन से भाजपा के नेता ने मांग की थी? तो फिर कांग्रेस के नेता को क्यों मांग करनी चाहिए थी? फिर भी कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उनको निगम बोध घाट के बदले जहां उनका ट्रस्ट बनाना है, आपको ये तय, आप 2 दिन का टाइम है, 2 दिन था भी, ये तो सरकार चाहेगी तो 10 सेकेंड और 2 घंटे का काम है। भाई, वाजपेयी जी के लिए हुआ था कि नहीं? वाजपेयी जी हमारे बहुत सम्मानीय है, उनका पूरा सम्मान है। मनमोहन सिंह के जी के लिए यदि हो जाता तो इसमें सरकार कौन सी छोटी हो जाती? हो जाता तो इसमें सरकार कोई कौन बात सी नहीं है छोटी जो हो हम जाती, और कोई बीजेपी दुर्भावना कह से रही है कह कि रहे हैं। कांग्रेस इस मसले ये- पर राजनीति कर रही है। नहीं, और वही प्रियंका तो- गांधी वही ने तो भी कहा, दुर्भाग्य है प्रियंका गांधी ने कि- भी कहा कि सरकार को, बीजेपी की सरकार को, एनडीए की सरकार को, हिमांशु जी, इस मसले पर राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। एकदम सच्चाई है। भाजपा हिमांशु को जी। लग रहा है कि वो कांग्रेस के आप ये प्रधानमंत्री बताइए, थे, आप कांग्रेस मुझे के ये प्रधानमंत्री नहीं थे, कि वो देश राजनीति के कौन प्रधानमंत्री कर रहा थे। है? और देश के प्रधानमंत्री में सिर्फ भाजपा और घंटी नहीं कांग्रेस हुई। कहां से आ जाती हिमांशु है? जी। 24 घंटे हो गए। ये ध्यान रखना चाहिए था भाजपा के लोगों को कि वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस भाजपा और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी जी का, हिमांशु जी की सुन मोदी लेते जी एक का बार। दिल भी बड़ा होना चाहिए। वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस और भाजपा के प्रधानमंत्री यहाँ पर नहीं इनको थे। ये समझ में यहाँ नहीं पे आता तो है। ये भ्रम फैलाने का काम हमारे हिमांशु जी जैसे पत्रकार साहब कर रहे हैं। इन पत्रकार साहब कम से कम दिल में इतनी करवाहट क्यों है कांग्रेस के और कांग्रेस के लोगों से? रखें आप करवाहट, लेकिन कम से कम अजय जी एक बार, देश के प्रधानमंत्री अजय जी, हिमांशु भट्ट साहब को सुन लें एक बार। कहां कोई राजनीति? अजय जी, हिमांशु भट्ट साहब को सुन लें। अच्छा, हाँ, ठीक है, हाँ, सॉरी, हिमांशु जी। मुझे आवाज की दिक्कत हो रही है जी। अपने अपने तान में डॉक्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह का क्या हाल हुआ? वो भी प्रधानमंत्री थे। देखिए, पक्ष की बात नहीं है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, जनता पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो,
आखिर में जो भी प्रधानमंत्री होता है वो प्रधानमंत्री होता है। यहाँ बस यही मैं भी कहना चाह रहा हूं बात नहीं होती, पक्षीय राजकारण की बात ही नहीं होती, मगर ये एक सिलसिला चला आ रहा है भारत के इतिहास के अंदर। 1947 के बाद राजघाट पर इसीलिए तो भाजपा ने इन्हीं की किया क्या इस समाधि सिलसिले बनेगी। को? भट्ट राजघाट साहब, पर तो इन्हीं एक की छोटा समाधि प्रश्न है बनेगी आपसे। और प्रधानमंत्रियों की नहीं बनेगी। हाँ, कोई वो परिवार का कुछ ना हो फिर भी उनकी समाधि बन जाएगी। इनको उनके धारणा लिए है। मैं जल पूछ दिया रहा हूं जाएगा। भाई, वाजपेयी जी भैया की मेरे बनी थी ना, विश्वनाथ प्रताप सिंह, हिमांशु जी, चौधरी चरण वाजपेयी सिंह, जी की बनी थी, क्या मनमोहन सिंह जी की भाई नहीं बन साहब सकती? अभी मैं बोल लूं पहले, फिर मैं बस आपको ही जवाब दे रहा हूं ना। आप बोलिएगा, अच्छा, फिर ठीक आप है, बोलिएगा। ठीक है, चौधरी ठीक है, चरण ठीक है। सिंह, तब बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा प्रताप आप, सिंह, बीच में एक आई शब्द के भी नहीं गुजराल, बोलिएगा आप हिमांशु जी। ये भी प्रधानमंत्री थे। हमें लगे अच्छा या ना लगे, मगर ये भी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री थे और उनकी भी समाधि जो उस वक्त की सरकारों को चुपचाप बना देनी चाहिए थी। क्या इन्होंने किया? किसी का इसलिए सम्मान नहीं किया? मनमोहन सिंह का होना नहीं चाहिए, किया किसी का। इसीलिए मनमोहन सिंह का नहीं और होना चाहिए। मनमोहन सिंह की समाधि बनाने का तो उनके देहावसान होने के 24 घंटे के अंदर ही सरकार ने जाहिर कर दिया कि पूरा राजकीय सम्मान होगा। अगर आप वो नहीं समझ सकते पूरा राजकीय सम्मान का मतलब क्या होता है, तो हम कुछ नहीं बता सकते। ठीक बात कर रहे हैं। जब अजय जी, पूरा वैसे ये राजकीय बड़ा सवाल है, सम्मान और सरकार ने कह दिया था, प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय ने तय कर दिया था और तय कर अमित शाह ने दिया ये था, कहा बोल भी चुका था कि गृह इस बात मंत्रालय। की सूचना और फिर राष्ट्रीय भी अध्यक्ष आपको क्या मल्लिकार्जुन करना है? खड़गे को दे दी गई थी कि उनका राजकीय सम्मान के साथ होगा और इसके साथ साथ उनका स्मारक भी बनाया जाएगा। अब इसमें विवाद कहां है? जी मनोज भाई, हम कहां भी बात कर रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ कई कई उदाहरण यहाँ पेश किए जा रहे हैं। मनमोहन सिंह जी से पहले वाले उदाहरण ये दर्शाता है कि मानसिकता क्या है। कहीं न कहीं चोर के दाढ़ी में तिनका है। राजनीति तो कोई और करना चाहता है। इस पे कांग्रेस पार्टी ने एक सम्मानजनक मांग की कि भाई उनका समाधि स्थल जहां बनाएंगे वहीं पे उनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। ये कौन सा गुनाह हमने कर दिया? इस पर इतनी राजनीति भाजपा के लोगों को और भाजपा माइंडेड समर्थक उनके शुभ चिंतकों को क्यों इतना दिल में दर्द हो जा रहा है? इतनी बात क्यों बार बार आ रही है कि बीपी सिंह की नहीं बनी या बीपी नरसिंहा राव जी की नहीं बनी या मनमोहन सिंह जी का बिल कोई फाड़ दिया? ये राजनीति कौन कर रहा है? ये वो लोग कर रहे हैं जो आज राजनीति किया है उनके अंतिम संस्कार को लेकर के। पूरी दुनिया ने उनको देख कहीं लिया। ना कहीं ये काउंटर करने का एक वो पॉइंट चाहिए, क्योंकि इनके पास कोई तर्क नहीं है और आज सरकार को पूरी डिफेंड दुनिया करना ने है। देख लिया। ये स्पष्ट दिख रहा है सरकार को डिफेंड करने के लिए आज के दिन में कितने निम्न स्तर पर ये लोग जा सकते हैं, मनमोहन सिंह पर कितने लांछन लगा सकते हैं, ये भी दिख रहा है। भाई मैं कह रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस के बाद में थे, भाजपा के बाद में वाजपेयी जी थे। हम तो भाजपा के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी का बहुत सम्मान करते हैं, आज भी दिल से सम्मान है और मुझे अच्छा लगा उनकी समाधि स्थल बनी है। अब वो तो नियम कायदे कानून की बात की जाए तो 13 के हिसाब से उनका भी नहीं बनना चाहिए था, लेकिन हमने सबने समर्थन किया है कि वो बनना चाहिए। और मनमोहन सिंह जी की भी यदि अंतिम संस्कार वहीं हो जाती, मैं तो पूछ रहा हूं, हिमांशु जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, भाजपा वाले को छोड़ दीजिए, बेचारे उनकी मजबूरी है, उनको तो हर बात में मेरा विरोध करना है। लेकिन हिमांशु जी आप वाकई वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ही जवाब दीजिए, यदि अंतिम संस्कार वहीं पे हो जाती जहां पे उनकी समाधि बननी है तो और अच्छा होता या बुरा होता? इसमें क्या दे दीजिए जवाब। हमने इतना ही जवाब मांगा ना। डॉक्टर अजय उपाध्याय, बात सुनिए आप मेरी, अब मेरा जवाब भी सुन लीजिए। अगर ये चीज इनका देहावसान हुआ उसके बाद सरकार ने जाहिर किया, उसके पहले अगर आपकी पार्टी ने सीधा बता दिया होता तो वो हो सकता था, मगर आप नहीं करेंगे वो। सुनिए अंदर आपने सही पूछा है, उसका क्लेरिफिकेशन जनता के सामने दे दूं मैं। मेरा जवाब खत्म होने दीजिए फिर बात करिए। अब जाके अगर समझ लो आपके सरकार के वक्त पे तो उनको गौण गिना जाता था। फिर वो सरकार की बात छोड़ दीजिए, फिर आप उनको गाली दे रहे हैं। गिना जाता था पूर्व अब आप गाली दे रहे हैं। रासबिहारी जी, अजय उपाध्याय ने एक बात उठाई। अजय उपाध्याय ये कह रहे हैं कि 2013 में अगर नियम बन गया था
तो अगर 2013 में नियम बन गया था तो फिर तो अटल बिहारी वाजपेयी का भी वहां पर स्मारक नहीं बनना चाहिए था, उनका भी अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए था। लेकिन बावजूद हुआ, सर्वसम्मति से हमने ही यह तय किया। तो अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी तय कर लिया जाता तो इसमें तकलीफ क्या था? बड़प्पन दिखा सकते थे रासबिहारी जी। देखिए, जहां तक डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक बनने की बात है, स्मारक बनना चाहिए था। नहीं, वो तो बन रहा है, वो तो सरकार ने भी कह दिया बनना है। तकलीफ कांग्रेस को इस बात की है कि निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार क्यों किया गया। हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि बात यह है कि उनका स्मारक बने, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जो ये नियम बना है कि राजघाट क्षेत्र में जगह नहीं है, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, वहां पर बहुत ज्यादा समाधि नहीं बन सकती है, तो इसको लेके सरकार कोई जगह ढूंढ रही है। ये सरकार का दायित्व भी है कि जल्दी से जल्दी जगह ढूंढे और उनका स्मारक बने। लेकिन इसके साथ अगर कोई ये सवाल उठाता है, जो बाकी प्रधानमंत्री रहे, चाहे वो चंद्रशेखर जी रहे हों, चाहे वो बीपी सिंह रहे हों, चाहे इंद्र कुमार गुजराल रहे हों, चाहे नरसिंह राव रहे हों, अगर उनका भी स्मारक बने तो किसको ऐतराज था। लेकिन ये तो कांग्रेस सरकार को देखने की बात थी कि क्यों नहीं बने इनके स्मारक। सबसे और अगर इसका कोई सवाल अगर वो उठाता है कि उनका भी बने, तो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं नहीं, हम तो भाजपा की तरह बात कर रहे हैं। भाई, हम भाजपा की तरह कहाँ बात कर रहे हैं? बीपी सिंह कौन से? बीपी सिंह कौन से? बीपी सिंह कौन से? रासबिहारी जी का जवाब मुझे देने दीजिएगा मनोज जी। रासबिहारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं देख नहीं पाया, आप लोगों को सही में नहीं देख पा रहा हूं, तो मुझे सच मैंने में लगा स्पष्ट कि कर कोई दिया कि अब भाजपा आपको देख नहीं प्रवक्ता पाए, मैंने बोल दिया था जी। पहले जी। दूसरी बात, मुझे और कांग्रेस पार्टी ने कब यह आपत्ति दर्ज की कि बाकी लोगों का नहीं बनना चाहिए? बाकी लोगों का बने, वाजपेयी जी का बना, हमने सहर्ष बल्कि समर्थन किया है। आज भी हम चाहते हैं उनका और भव्य बने। आगे भी कोई ऐसी, ईश्वर न करे कोई ऐसा हो तो उसका भी दिल्ली में भव्य बने। पर समस्या हमको कोई नहीं है, हमें समस्या जो हमने बात रखी तो है, अजय जी, ये बात आप आज कर रहे हैं ना, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का बना था उसी समय जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री, चाहे वो वीपी सिंह हो, चंद्रशेखर हो, गुजराल हो, देवेगौड़ा हो, नरसिम्हा राव हो, उसी समय एक प्रस्ताव पास कर दिया जाता कि भाई सबका स्मारक बनेगा। देखिए हमारा जब वाजपेयी जी का बना उस समय हमने कोई, एक तो बात है कि कोई आपत्ति नहीं दर्ज की, जैसे आज यहाँ पे दिया जा रहा है आर्गुमेंट की 2013 के कानून के तहत यहाँ पर्यावरण की समस्या हो गई। एक मनमोहन सिंह जी का वहां बनेगा तो पर्यावरण की समस्या हो जाएगी। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई समस्या होगी। दूसरी बात, तय करना था सरकार को। वाजपेयी जी जब उनका अंतिम सांस उन्होंने ली, सरकार ने तय कर दी। इसमें भी सरकार संजोग से वही सरकार है। यदि तय करना चाहती तो वो उसी वक्त तय कर देती कि अंतिम संस्कार जहां होगा वही समाधि स्थल उनको बन जाएगी। सरकार ने क्या तय किया? कल जब हम लोगों ने मांग की कि भाई वहीं पे बनाइए जहां उनका अंतिम संस्कार होना है, तो सरकार ने तय कर दिया कि नहीं, मनमोहन सिंह जी को निगमबोध घाट पे जाना होगा। हमें इस बात से थोड़ा बुरा लगा, दुख लगा हम सबको। हमने फिर भी स्वीकारा है, हम गए हैं निगमबोध घाट पे। पर सरकार यदि ये दिल बड़ा दिखा देती, उनका भी जगह चिन्हित कर देती, वहीं पे उनका अंतिम संस्कार कर देती, तो सरकार का दिल हो जाता। ऋषभ जी, सरकार ने बड़ा दिल नहीं दिखाया। बात कही। चलिए सर, आप लास्ट में आए, मेरे पास मुझे लगा मुझे तो भूल ही गया था इस कन्वर्सेशन में। अरे बहुत टाइम है, अभी आखिरी कहाँ है, अभी तो फिर आना है आपके पास। देखिए, सबसे पहला विषय ये कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है, जो उपाध्याय जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, कई डिबेट में बैठते हैं, उनका ये प्रश्न उठाना या फिर ये इच्छा जाहिर करना कि उनके लिए स्मारक मिले, जगह मिले, ये जायज, और इस जायज सवाल को हम स्वीकारते हैं और सरकार ने भी इस पे अपने स्पष्टीकरण दिया है। लेकिन जब कुछ कांग्रेस के नेता, मैं अजय उपाध्याय जी को कोट नहीं कर रहा हूं ना, पूरे कांग्रेस पार्टी को कोट कर रहा हूं, जब कुछ कांग्रेस के नेता ये कहेंगे कि मनमोहन सिंह जी का अपमान हुआ, मींस राजनीतिक यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे, तो राजनीतिक उसके बाद डिफेंड उनको करने पे वो मजबूर होना पड़ेगा और हम राजनीतिक जवाब फिर देंगे। इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि इतिहास को याद दिलाना पड़ता है ऐसे स्टेटमेंट पे। जब पूरे प्रधानमंत्रियों का म्यूजियम की बात कही गई तो कांग्रेस पार्टी वहां पे बेचैन होकर आई कि नहीं नहीं, सबको सम्मान मत दीजिए, केवल गांधी परिवार के द्वारा जो प्रधानमंत्री बने उन्हीं को सम्मान मिलना चाहिए। ऐसी मानसिकता किसने इतिहास में दिखाया है? पॉइंट 1। दूसरा, प्रणब मुखर्जी की बेटी के लेटर और ट्वीट को भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एक कांग्रेस पार्टी को एक मैसेज तक नहीं दे सकती उनके देहांत पर।
तो अगर सम्मान की ही यहाँ लड़ाई है सर, तो सम्मान केवल आपको अभी याद आ रहा है। इस पे इसलिए सवाल उठ रहा है क्योंकि कुछ लोग इसको राजनीतिकरण देना चाह रहे हैं और ये बिल्कुल जग जाहिर हो रहा है। जिस दिन यह दुखद घटना परसों पूरे देश के सामने आया, पूरी भारत सरकार हम खड़े नजर आए और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कांग्रेसी, मैं सबको नहीं कर रहा हूं, कुछ कांग्रेसी नेताओं को ऐसा लग रहा है कि जो वो सत्ताधार भाजपा पे आरोप लगाते थे कि विपक्ष का सम्मान नहीं करती, विपक्ष को नेग्लेक्ट करके चलती है, और जिस तरह मनमोहन सिंह जी के परिवार के साथ, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, देश के साथ हम खड़े नजर आए, तो उन्हें लगा कि उनका आरोप कहीं ना कहीं देश की जनता के आगे अब खत्म हो जाएगा। ये आरोप है अजय जी, पिक एंड चूज इस मामले पर कांग्रेस की राजनीति है। देखिए, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के पार्टी के नेता वो बाद में थे, मैं ये मानता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी तो देश के प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के बड़े नेता थे, देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के और भाजपा के बाद में नेता थे। जब अटल जी का देहावसान हुआ था, हमारे नेता भाजपा कार्यालय में गए थे, शायद ऋषभ भाई को याद नहीं होगा, लेकिन इसको हम कोई क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। ये क्रेडिट लेने की चीज नहीं होती। ये राजनीतिक प्रक्रिया में सद्भाव, प्रेम और नेता के प्रति समर्पण और उनके प्रति सम्मान देने का एक तरीका हमारे भारतीय संस्कृति में है। हम सब इसको स्वीकारते हैं। हम सिर्फ परिवार वाजपेयी जी के घर पे सिर्फ नहीं गए। इसमें कोई शक नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी भी बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स नहीं की, ये इसमें कोई शक नहीं है। और वो ऐसे नेता थे, वो एक ऐसे नेता थे, वो देश के ऐसे राजनेता थे जो सभी पार्टी में स्वीकार्य थे। मुझे लगता है वाजपेयी जी के साथ, वाजपेयी जी का कद, ये राजनेता थे, उनका कद बहुत बड़ा था, और मनमोहन सिंह का भी जो स्वभाव और शालीनता थी उसको भी लेकर सभी नेता किसी न किसी रूप में उनके साथ रहे। राजनीतिक तौर पे एक दूसरे का विरोध प्रतिरोध चलता है वैचारिक आधार पे, और वो चलना भी चाहिए, राजनीतिक प्रक्रिया है। मैं ऋषभ भाई से पूरी तरह सहमत हूं कि पूरी प्रक्रिया में आप सबने साथ दिया, सहानुभूति दर्ज की, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और फिर इसी में हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि यदि उनका सम्मान और बढ़ जाता, जहां स्मृति स्थल थी उनकी बननी है, सरकार के द्वारा ही बननी है, वहीं पे उनका अंतिम संस्कार हो जाता। जो डिले हो गया, इस डिले के कारण निगम बोध घाट जाना पड़ा। मुझे लगता है जिस कद के वो नेता थे, उनके लिए जिन लोगों की जितनी भावना थी, वाजपेयी जी के समान ही यदि उनका भी अंतिम संस्कार उसी तरह होता, तो मुझे लगता है ऋषभ जी को भी आपत्ति इससे नहीं होनी चाहिए। हिमांशु जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं इस बात को जानता हूं जी, कांग्रेस बार बार ये मांग कर रही है, सरकार की है, सरकार से प्रश्न पूछा जा रहा है, भाई आपने इतना डिसीजन में क्यों डिले कर दिया? ये कोई, अब इसके लिए हम इतिहास में चले जाए, भूगोल में चले जाए, वो राजनीतिक प्रश्न हो गए। अब एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस लगातार मांग कर रही है, तमाम विपक्षी पार्टियां मांग कर रही हैं, अरविंद केजरीवाल मांग कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि साहब उनका संस्कार निगमबोध घाट पर नहीं करना चाहिए था, राजघाट या जमुना किनारे वहीं पर उनका अंतिम संस्कार करना चाहिए और वहीं उनकी समाधि बनानी चाहिए, स्मारक बना दिया जाना चाहिए था। अब लगातार मांग हो रही है, सरकार ने अपनी रिजर्व रखा है, सरकार ने यह फैसला भी रिजर्व रखा है कि उनका स्मारक कहां बनाया जाएगा, उनकी समाधि कहां बनाई जाएगी। क्या आपको लगता है कि जितनी ज्यादा मांग कांग्रेस करेगी, इसमें एक खतरा भी ये भी हो सकता है कि राजघाट पर नहीं होगी, कहीं और हो जाएगा? देखिए, ये अभी राजकारण के अंदर प्रवेश लेने का काम यहां भी मैं देख रहा हूं। डॉक्टर उपाध्याय खाली अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहे हैं। खाली अटल बिहारी वाजपेयी जी कांग्रेस के अलावा प्रधानमंत्री नहीं थे। कांग्रेस के अलावा बाकी पक्षों के भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनको कितना सम्मान दिया गया? मेरा सवाल ये जब ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं ना, तब भैया जाके सवाल उठता है नीयत के ऊपर, के वक्त और नीयत, कौन से वक्त पे कौन सा सवाल उठाना। यह सवाल जिस दिन उनका निधन हुआ 9:51 को डॉक्टर मनमोहन सिंह का, तब इसी चैनल पे मैं और आलोक मेहता सर बैठे हुए थे। हम लोग वही बात कर रहे थे कि इसके मामले में किसी को विवाद नहीं आना चाहिए। तभी तो जाके समाचार आ गया कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ, पूरे स्मारक सबके साथ ये होगा। और मैं समझता था, मुझे तो पूछा भी गया, क्या आप समझते हैं? मैंने स्पष्ट रूप से बताया था कि नरेंद्र भाई जो है वो उनके घर पे भी कल आपको मिलेंगे, और वो चीज हकीकत हो गई। मगर कहने का मतलब यह है कि ये जो प्रधानमंत्री होते हैं ना,
भले 40 दिन के लिए हो, 51 दिन के लिए हो, 1 साल के लिए हो, 2 साल के लिए हो, ये पूरे देश के या 5 प्रधानमंत्री साल होते के हैं। लिए हो, प्रधानमंत्री का एक विशेष ओहदा होता है लोकतंत्र के अंदर, और वो लोकतंत्र के अंदर उनको उसी के जैसा सम्मान मिलना चाहिए। मगर आप पार्टी होके जब कांग्रेस पार्टी होके जब ऐसी मांग करते हो तो इसमें से पॉलिटिक्स की बू आती है। उसकी वजह है एक एनएसी, जो जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मनोज भाई जवाब देने का मौका दीजिए। अजय जी जवाब दे दीजिए। जी, और ये पहली NSC बात, तो थी ना, वो फैसले करती थी। और सम्मानीय इसीलिए भट्ट साहब, डॉक्टर आप दे मनमोहन दीजिए सिंह ने जवाब, फिर मैं कहा- रासबिहारी जी के पास जाऊंगा। हाँ जी, नहीं, मैं मेरे को सम्मानीय एक भट्ट वाक्य साहब लगे, से मनमोहन जरूर ये सिंह ने आग्रह पूछा करूंगा। है, वो सुन लो पहले। सम्मानीय भट्ट साहब से मैं मनमोहन आग्रह सिंह ने करूंगा। अच्छा, एक बात सुन लीजिए, वो कुछ कह रहे हैं, सुन लो हिमांशु जी पहले। कुछ कह रहे हैं, एक बात सुन लेते हैं उनकी। हाँ हिमांशु जी जी। बोल लीजिए, संक्षिप्त में सम्मानीय- बताइए। मैं जो कह रहा हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद कहा था कि अब तो नहीं, शायद मेरे जाने के बाद लोग मुझे ज्यादा याद करेंगे। वो बात मुझे बहुत जल्दी याद आ गई। डॉक्टर हिमांशु जी से मैं जरूर ये आग्रह व्यंग कर रहे हैं करूंगा, अजय जी विनती आपके ऊपर, करूंगा आपकी पार्टी कि के मैं ऊपर। वाजपेयी जी को बहुत सम्मान देता हूं और वाजपेयी जी के प्रति मेरी दिल से लगाव है। आप ऐसा मत सोचें, चूंकि ये 13 के बाद पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको वो अवसर मिला, और मुझे खुशी है कि उनका अंतिम संस्कार जहां हुआ वहीं पे उनकी समाधि बनी है। वर्तमान सरकार ने किया, इसके लिए मैं वर्तमान सरकार को बधाई देता हूं, और बधाई देता यदि वहीं पे अंतिम संस्कार जहां हुआ और वहीं पे उनकी समाधि बनने वाली है, वहीं उनकी अंतिम संस्कार मनमोहन सिंह जी के भी होती। ये यदि प्रश्न मैं कर रहा हूं तो इसको आपको हो सकता है या किसी साथी को हो सकता है राजनीतिक नजरिया, ये कांग्रेस के लोगों की भावना है। प्रधानमंत्री के पद के साथ साथ वो हमारे नेता भी थे, और हम उनका क्या सम्मान, कैसे सम्मान, कितना सम्मान, कब कब सम्मान कैसे करना चाहिए, ये कार्यकर्ता के नाते हमारी ये जिम्मेवारी बनती है। देश के प्रधानमंत्री सभी थे, सभी का सम्मान होना चाहिए। ये प्रश्न जरूर आपका जायज है। उन प्रश्नों का उत्तर आज के परिप्रेक्ष्य में, चूंकि मनमोहन सिंह जी की जब याद आई, तो आप इस मामले में ये प्रश्न करके हम नहीं बच सकते कि वर्तमान सरकार ने उनको अंतिम, उनकी जो विदाई थी, जहां समाधि बनानी है आने वाले समय में, वहीं विदाई दे दी गई होती तो ये प्रश्न आता ही नहीं। आखिर वाजपेयी जी जब अंतिम यात्रा में थे, अंतिम सांस ली, तो उसका निर्णय तो लिया था ना मोदी जी ने, और वहीं पे अंतिम संस्कार हुआ जहां उनका समाधि स्थल बना। इसमें क्या दिक्कत है? समाधि स्थल भी बननी है, करनी सरकार को ही है। संकेत सरकार वही संकेत और संकेत के इर्द गिर्द की सियासत। रासबिहारी जी, रासबिहारी जी, अजय उपाध्याय कह रहे हैं कि भाई अगर कांग्रेस ये मांग कर रही है अपने नेता के लिए, अपने पूर्व प्रधानमंत्री के लिए, तो उसमें तकलीफ क्या है? हम मांग तो कर ही सकते हैं ना। अगर निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया, हमें तकलीफ हो गई, तो हमने मांग कर दी कि नहीं होना चाहिए था। अच्छा, ये मांग हमारी नहीं है, ये देश के हजारों लाखों लोग जो उनको चाहने वाले हैं, मनोज जी, मांग। मनोज जी, खबर तो ये भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात पर सहमत हो गए थे कि अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर हो जाए और बाद में स्मारक स्थल की जगह का खोज की जाए। गलत इंफॉर्मेशन जा रही है, एकदम गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप। हमने लेटर याद कीजिए, हमने उनको पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री जी को फोन पर बात हुई है दोनों से, और दोनों के बाद गृह मंत्री का वो लेटर आया है, जबकि हमने रिक्वेस्ट इतनी ही बात की थी। ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई, आप सब वरिष्ठ लोग हैं, अच्छे पत्रकार हैं। आप भी यदि कोई दर्पण पीछे लगा करके चश्मे को, यदि चश्मे लगा करके चश्मा देखिएगा तो देखने का नजरिया बदल जाएगा। हमने, खड़गे साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। खड़गे साहब का लेटर पब्लिक डोमेन में है, प्रधानमंत्री जी से भी बात हुई, बात के बाद ये बात हुई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, तो आप लोगों को पेट में दर्द हो रहा है कि भाजपा के नजरिए से विश्लेषण मत कीजिए, फिर पत्रकारिता पर प्रश्न आप लोग क्यों लगवाते हैं अपने पे? रासबिहारी जी, तो आपको लगेंगे ऐसे दोनों बात अलग अलग कर रहे हैं। देखिए मैंने बात ये कहा कि भट्ट साहब को बार बार प्रॉब्लम हो जाती है भाई। रासबिहारी जी, भट्ट साहब, आप गुजरात से हैं, मुझे पता है, मोदी जी के भैया, लिए अपनी बहुत ज्यादा आपने ये बहुत भक्ति की है, मुझे सब पता है आपके बारे में। अरे हिमांशु जी, हिमांशु जी, आपके बारे में A to Z मुझे पता है, गलतफहमी गुजराती हूँ क्या? आप मोदी जी के भक्त हैं,
आप क्या भक्त हैं करोगे मोदी जी के, लेकिन आप? आपको मुझे लगता है कि हम विषय से भटक रहे हैं। ऋषभ तिवारी जी, मुझे लगता है कि अरे जैसे मैं जानता राजघाट हूं, की बट बात आप कर रहे हैं, आपको- लगता है कि स्मारक वहीं बन जाएगा, सरकार उस पर सहमति हो जाएगी, कोई विवाद नहीं होगा। सर आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है तिवारी जी। मनोज जी देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करता हूँ। स्मारक के बनाने में ना तो हमारी कोई कंफ्यूजन है, ना नीति बिल्कुल स्पष्ट है। स्मारक बनेगा और भव्य बनेगा और पूरे सम्मान के साथ बनेगा। गृह मंत्रालय ने ये कहाँ बनेगा? स्पष्ट कहा है, उनके परिवार से भी पूछा जाएगा जगह कि नहीं उनको है कहाँ विजेता, इच्छा है, कहाँ? कहाँ वो चाहते हैं, और सरकार भी देख रही है। और मेरा मानना है कि इस विषय को राजनीति से अलग हटिए। से अगर आप अटल जी के कंपैरिजन लेंगे, अटल जी का कोई अपना व्यक्तिगत परिवार नहीं था जो डिसीजन मेकर होता। सामूहिक सरकार को जो उस समय सही लगा, सरकार ने वो किया। और जहां तक मनमोहन सिंह जी का सम्मान का विषय है, तो मनमोहन सिंह वाजपेयी जी जी, के लिए भी सरकार वाजपेयी जी करेगी, का कोई परिवार नहीं confusion है। नहीं है। लेकिन एक विषय हमें याद रखना होगा कि अगर आप अपमान और बेइज्जती वाली टिप्पणी को लेकर आएंगे, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा 2013 का वो रैली भी, जब आदरणीय मोदी जी ने स्पष्ट कहा था, जब नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह जी को देहाती औरत कहा था पत्रकारों के आगे, मोदी जी ने कहा था कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, रैलियों में हम लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री की बात आएगी, आपकी औकात नहीं है नवाज शरीफ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी बात आप कर सके। तो हम तो शुरू से सारे प्रधानमंत्री का सम्मान करना जानते हैं सर, हमने हर किसी का सम्मान किया है, लेकिन विषय यह है कि राजनीति रोटी मत से किए। बहुत पूजनीय है मनमोहन सिंह जी, स्मारक बनेगा और भव्य बनेगा, स्मारक बनेगा, भव्य बनेगा और राजघाट में बन जाएगा, उसके बाद तो कोई आपत्ति नहीं होगी। अजय जी देखिए, मैं तो फिर कह रहा हूं, स्मारक बनेगा, बनना चाहिए, कहां बनेगा, कब बनेगा, स्मृति स्थल पर, राजघाट पर, यमुना किनारे अगर बन जाए तो कोई आपत्ति तो नहीं होगी? ये भी प्रश्न नहीं है। अब तो देखिए, हम लोग को एक इस पर कोई प्रश्न ही नहीं था, ना पहले था, ना आज है, ना आगे है। हमारा सिर्फ इतना था कि जहां उनकी अंतिम विदाई होगी, यदि उसी जगह स्मारक बनता है, आज तक का नियम यही है, और ऐसे रहने से अच्छा लगता है, लोग जाता है कि भाई अंतिम यात्रा, इनकी अंतिम विदाई यहीं पे इसी जगह पे हुई थी, तो वहां नमन करता है आदमी, निगम को वहां नमन करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और जब नहीं हुआ तो इसमें आपत्ति कांग्रेस को हुई और बहुत सारे ट्वीट भी निकल कर आए। बहुत बहुत शुक्रिया हम करेंगे सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। लेकिन कुल मिलाकर इस मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है, सियासत भी हो रही है, कई सारे बयान भी आ रहे हैं और कांग्रेस ने अपनी आपत्ति भी दर्ज की। आपत्ति इसी बात को लेकर कि निगमबोध घाट पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार क्यों किया गया, जहां स्मारक बनना था यमुना किनारे, स्मृति स्थल अगर वहीं होता तो बेहतर होता। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री जो 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, उनके लिए 1000 गज जमीन भी सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई। बयान आते रहेंगे, चर्चा चलती रहेगी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे, उनका अंतिम संस्कार हुआ। विनम्र श्रद्धांजलि। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।